हमारा ये एपिसोड वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि दाऊद कैंपबेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें लगा नहीं था कि दाऊद कैंपबेल इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा कि उसने केवल एक ही पंच में एलिया को डिफीट कर दिया है। यहाँ पे टीचर्स दाऊद को देखकर बोलते हैं कि डुएल से पहले उसके पास कोई भी किसी भी तरह की कॉम्बैट पावर नहीं थी, और साथ ही में यह भी बोलते हैं अभी इसने जो स्ट्राइक किया वो बिल्कुल एक रियल स्ट्राइक लग रही थी। तभी उनमें से एक टीचर बोलती क्या मतलब कि रियल स्ट्राइक लग रही थी। तभी कोई बोलता है कि इस साल के नए बैच में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि दाऊद कैंपबेल के उस पंच का सामना कर सके। तभी टीचर्स बोलते हैं कि एलिया को जो हिट पड़ा है थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अब हमें आगे के डुएल्स को देखना चाहिए। तभी एक टीचर बोलता है कि अब जितने भी बच्चे हैं उनमें कोई भी नहीं है जो एलिया को हरा सके। उनके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि वो एलिया को आउट कर सके एरिना से। कोई टीचर बोलता है कि शायद उसने किसी प्रकार का ड्रग का इस्तेमाल किया जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी कोई दूसरा टीचर बोलता है कि यह भी हो सकता है कि वह पूरी तरह से एक मॉन्स्टर हो जो कि कई सालों में एक बार होता है। वह ज़रूर एक जीनियस होगा, लेकिन हमें उसे विक्ट्री देने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है क्योंकि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हम उसे विक्ट्री दें या ना दें। तभी कोई बोलता है कि मार्वल कैंडिडेट ये बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे कि एलिया हार चुकी है। तभी कोई टीचर बोलता है लेकिन मार्वल कैंडिडेट की वजह से अगर हम किसी ऐसे बच्चे को खो देते हैं जो कि ग्रेट पोटेंशियल रखता है आगे जाकर बहुत ही बड़ा वॉरियर बनने का, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत होगा और यह हमारे एकेडमी के लिए भी एक शर्मनाक बात होगी। तभी उनमें से एक टीचर बोलता है कि हमें देखना चाहिए कि या उस वाकई उसने किसी तरह का ड्रग लिया है या फिर उसकी यह रियल स्किल है। तभी एक टीचर बोलती है चलिए देखते हैं क्या होता है। तब तो कोई बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, चलिए देखते हैं क्या होता है। तभी टीचर बोलते हैं कि इस साल बहुत सारे इंटरेस्टिंग बच्चों ने एडमिशन लिया है, कुछ तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तभी एक टीचर बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बच्चे में भी कोई स्पेशल बात है। तभी एक टीचर बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि स्पेशल है, लेकिन फिर भी हमें एक इसका टेस्ट लेना चाहिए कि ऐसा सच में स्पेशल बच्चा है या फिर नहीं। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ये जिसने एलिया को हरा दिया ये पूरे एकेडमी में फेमस हो जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर हुआ का पोस्टर देखो कितना ज़्यादा चोमू लग रहा है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर अपने बारे में पढ़ रहा होता है जो कि उसके न्यूज़ में लिखा होता है। और न्यूज़ को पढ़ते हुए बोलते कि ये लोग सच में सीरियस हैं, इस बात पे ये लोग इतना सीरियस ले रहे हैं कि उन्होंने पूरी न्यूज़ छाप दी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि आपको सिस्टम की तरफ से स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला। हमें दिखाया जाता है कि ट्रिस्टीना की आईडी खुलती है। ट्रिस्टीना के इंटरेस्ट लेवल एक और ट्रस्ट लेवल एक बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमें मेरे मेन कैरेक्टर को ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक भी मिलती है। अरे वही वो लड़की जिसे प्रिंसेस ट्रिस्टीना करके बुलाते हैं जो कि मानवा की मेन बॉस फीमेल लीड होने वाली है। इसी तरह से उसे क्यूरियोसिटी लेवल से कुछ पॉइंट और ट्रस्ट लेवल से कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे वह स्टोर हाउस में जाता है और कुछ चीज़ें खरीदता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्रिस्टीना की रुचि और इंटरेस्ट मेरे में है, लेकिन यह चीज़ तो उनमें होती है जिनमें कोई इंसान भरोसा करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जो मुझे सिस्टम से पॉइंट मिले हैं उससे मैं स्टोर हाउस में जाकर कुछ चीज़ें खरीद सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है आखिर एलिनोर मुझमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। वह तो इस मानवा की फाइनल बॉस होने वाली है, तो आखिर वह उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। तभी हमारे सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि एलिनोर गिफ्ट रिवॉर्ड। और इस एलिनोर गिफ्ट रिवॉर्ड में हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रिस्टीना की ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक मिली होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ट्रिस्टीना हाउस के सभी लोग अपनी स्वॉर्डमैनशिप के लिए जाने जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वो लोग ट्रिस्टीना हाउस वाले डीमंस के साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे उसी लड़की की प्रोफाइल खुल जाती है जिससे वो बैटल कर रहा था एलिया की, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर इस लड़की की प्रोफाइल मेरे सिस्टम पे कैसे आ गई। और भाई इस लड़की का क्यूरियोसिटी लेवल 4 पहुंच चुका होता है, यहाँ तक कि
क्रिस्टीना से भी ज़्यादा, जबकि इसे मिले बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसकी प्रोफाइल मेरे सिस्टम पे क्यों है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे केवल विलन्स से ही गिफ्ट मिलते हैं। सोचता है ना तो यह कोई विलन है और ना ही इसे मुझ में कोई इंटरेस्ट है, तो आखिर इसकी प्रोफाइल मेरे में क्यों खुली है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और बोलता है कि क्या यह दाऊद कैंपबेल का रूम है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस आवाज़ को सुनते हुए बोलता है कि यह आवाज़ तो फेमिलियर लग रही है। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं एलिया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सुअर जैसा मुंह बनाते हुए बोलता है आखिर वो लड़की यहाँ पे क्या है, शायद मैं जो चुप रहा हूँ तो वह शायद यहाँ से चली जाए। तभी ये लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम रूम के अंदर, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूँगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बोलो तुम्हें क्या काम है। तभी ये लड़की बोलती है अगर तुम दरवाज़ा खोल सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।